सच में इतना होने के बाद भी यू वांट टू बी गुड विद एवरीवन, लाइक लिटरली इतना खुश होने के बाद भी you still want to be like a very good person in front of people just because कि उनको खुश रहना ज्यादा जरूरी है. You does not matter, you can sacrifice anything and you can live like anybody. Seriously, मतलब इतने सारे lessons के बाद भी you are still thinking that being good will solve all of your problems. No, stop being nice. And what I mean by being nice is something very different than you're thinking. And in this video, I'm going to tell you what is stop being nice. Means I have been that person जो जिसको लगता था कि सबको हंसाना मेरा कर्तव्य है, सभी को अच्छे से रखना is my duty, it's this, it's that. But now I think I'm very selfish because now I choose my peace over anything else. And let me tell you why. लेट मी बी वेरी क्लियर विद कि अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट डज नॉट मीन कि आपको कुछ करने की जरूरत है उसके लिए. यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल. ओके, दिस इज समथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट मैं कुछ नहीं कर सकता. यू डोंट हैव टू मेक पीपल, यू डोंट नीड टू बी नाइस विद एवरीवन, क्योंकि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं. यू डोंट इवन डू दैट. लेट मी टेल यू हाउ. लोग आपसे काम निकलवा लेते हैं, जो भी आपको करवाना चाहते हैं, जो भी आपसे वो करवाना चाहते हैं वो आपके से काम निकलवा लेते हैं, बट जब आपको जरूरत होती है उनमें से कोई आगे नहीं आता. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? क्योंकि मेरी जिंदगी में तो सब बहुत बार हुआ था कि मैं दूसरों के सामने ओके यू ये करवाना है, लो मुझे दो, मैं करके देती हूँ, सब कुछ मैं करके दे देती थी, बट व्हेन इट्स टाइम फॉर मी नोबडी विल कम अप एंड हेल्प मी. एंड लिटरली एट सम पॉइंट मैं कंप्लीटली टूट गई थी. लाइक आई एम डन विद दिस होल थिंग मैन. Is it a crime to be nice? And then I found it. It is actually a crime to be nice like this. This is how you are. जैसे भी आप अभी हो, जिस तरह से आप नाइसनेस दिखा रहे हो, वो बहुत ज्यादा गलत है. बिकॉज इट एक्चुअली आपकी ही ग्रोथ को रिवर्स कर रहा है. जब आप किसी के प्रति अच्छा बनने की कोशिश करते हो, यू वॉन्ट टू डू एवरीथिंग फॉर देम, यू आर देयर फॉर देम एवरी सिंगल टाइम, यू आर जस्ट सिंपली सेइंग कि मैं अपने लिए ही मैटर नहीं करता, तुम मुझे जब भी बुलाओगे मैं अपने दुम उठा के भाग के आऊंगी. That means that your time does not matter for you. Why would the other person will give a shit to you even if you're doing their work? अगर आप उनका काम भी करके दे रहे हो, अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे तो वो आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं करेगा. दिस इज अ सबकॉन्शियस फायरिंग. अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने टाइम की इज्जत नहीं कर रहे हो, सामने वाला भी नहीं करेगा. दिस इज द वेरी पॉइंट. आप जैसे अपने साथ बर्ताव करोगे, सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा. एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये ऐसा ही होगा. सेकेंड थिंग इज, जब भी आपको कोई बुलाता है, यू जस्ट गो देयर. You don't care about your peace, about your mental health, about your emotional health, nothing. You just go there, put your energy there, put everything, whatever you have, and then you feel like shit, but you are still, जब भी वो दोबारा तुम्हें बुलाता है, तुम फिर वही चले जाते हो, ऐसा ही मुंह उठा के चले जाते हो. Now you tell me, उनको आप सबकॉन्शियसली क्या बता रहे हो? इवन दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू आर सबकॉन्शियसली टेलिंग देम तुम मेरे साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हो. यू कैन talk with me anyway, you can behave with me in any random way you want. मैं तुम्हारे पास आऊंगा चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो. This is what happens because you're subconsciously training them, you can disrespect me. आप मुझे छोटा मान सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. You give them all of the permission subconsciously, then that's why they behave with you like this. So stop being nice, क्योंकि eventually you are just self-sabotaging yourself. What self-sabotaging means is आप अपने आप को ही तोड़ रहे हो, आप अपने आप की ही इमारत को तोड़े जा रहे हो छोटा छोटा करके. Because you think कि आपकी इमारत का खर्चा कोई और उठा रहा है, बल्कि वो आपके हाथ में है. When you are being too good, you are eventually saying my time does not matter for me, I does not matter for myself, my emotions does not matter, nothing matters for me, for who I am. Now you can use me the way you want, as a tissue paper or toilet paper, that's your choice. People will use you, not because they are bad, but because you are too good. Not because they are bad, you're too bad to yourself. So what is the solution to this whole problem? See, first thing, it's not a problem. It's just a tendency. It's just a subconscious programming, which can be reversed. And second thing is that try to be selfish. And जब मैं कहती हूँ selfish का मतलब गंदा नहीं होता है. It is not a negative word.
किसी ने इसको नेगेटिवली देखना शुरू कर दिया, डज नॉट मीन इट्स अ नेगेटिव वर्ड. सेल्फिश मीन्स दैट यू कैन चूज यू वांट टू गो दिस वे और दैट वे. दैट्स पर्टिकुलरली इंडिविजुअल योर चॉइस. चाहे यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर हो, यहाँ पे आपका घर वाला हो, यू आर चूजिंग दिस. यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश, यू आर जस्ट चूजिंग योर पाथ. इट डज नॉट मैटर कि उस पाथ पे कौन चल रहा है. इट मैटर्स कि आपको कहाँ पे चलना है. दैट्स सेल्फिशनेस. एंड इफ दैट इज सेल्फिशनेस, एवरी पर्सन शुड बी सेल्फिश. Every person need to be selfish enough to take their own paths, take their own decisions. जब आप सेल्फिश होते हो, बेसिकली यू आर चूजिंग आप कहाँ पे अपना टाइम डालना चाहते हो, कहाँ पे अपने इमोशंस डालना चाहते हो, एनर्जी डालना चाहते हो. एंड इन अदर पर्सन्स पीपल आई यू बिकम सेल्फिश, बट इन योर आई यू आर जस्ट लिविंग योर वे. आप तो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, द वे यू वांट टू लिव. एंड अगर किसी को सेल्फिशनेस लग रही है, कोई ये कह रहा है कि तुम तो गंदे हो गए यार, तुम तो बदल गए हो, इट्स ओके. इट्स ओके, क्योंकि सबकॉन्शियसली अब आप उनकी नीड बन चुके हो कि अगर आप हर बार आओगे उनके पास, अगर आप आज जाना बंद कर देते हो, ऑब्वियसली उसका सबकॉन्शियस जो हिल उठेगा कि यार ये क्या हो गया, वो आया क्यों नहीं आज. होगा ये, एंड इट्स कॉमन. जस्ट बी सेल्फिश इनफ टू टेक योर ओन पाथ. It does not mean that you are being too bad to them or you are trying to change. It's just that now you have become intelligent enough to choose your own path. And that is the only freedom a human being have, to choose their own path. So being selfish does not mean it's a negative word. It's a very positive word. If you say I am selfish, I'm hell selfish. मैं कह रही हूँ मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश हूँ कि मैं अपनी हर सेकंड को सेल्फिशनेस के साथ जीती हूँ. एंड आई एम हैप्पी विद दैट. मैं जब सेल्फिशनेस के साथ नहीं जी रही थी, आई वॉज टेरेबल. आई यूज टू हेट पीपल, आई यूज टू बिच पीपल, आई यूज टू डू एवरी बैड नेगेटिव थिंग टू पीपल जो मेरे अंदर थी. बट अभी मैं जब सेल्फिशनेस के साथ जी रही हूँ, आई एम वेरी अमेजिंग. आई लव पीपल, आई लव कनेक्टिंग विद पीपल, आई अप्रिशिएट देम, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, फॉर दोज पीपल. So if selfishness could bring that level of clarity, positivity and love and respect within me, then every person needs to be selfish. That's the message of this video. If you think that आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो फिर भी आपके साथ बुरा होता है, लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, so this is the very basic first thing, means that you are subconsciously trained that you does not matter. Your peace does not matter. Your inner environment does not matter. आपने पहले से decide कर दिया और वो चाबी उनको दे दी है. People are using you. Sometimes they don't know, they don't even know that they are using you, because आपने उन्हें subconsciously train किया. They can be unconscious of that subconscious. Just the only thing that you can change in your life is just you take the decision, you take the responsibility for your life to become selfish enough in your life that you choose your time. आपको time कहाँ use करना, अपनी energy कहाँ डालनी है, अपना, you must choose that. आपको हर जगह हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुंह फाड़ के हाँ मैं आ जाऊंगा, हाँ मैं ये कर दूँ. No, you just live like कि whatever every second is very 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 बेशकीमती. It's that बेशकीमती कि आप किसी भी छोटे मोटे सौदे में अपना टाइम नहीं बेचोगे. It is like this, okay? अगर वहीं पे मेरे पास मान लो कि एक आईफोन था जिसपे बाल लग गया, क्या मैं आईफोन फेंक देती? नहीं ना. बाल को फेंकना इज अ बेटर सोल्यूशन, राइट? सिमिलरली जब आपको फेंकना, खुद को खत्म करना इज नॉट द सोल्यूशन. यू आर दैट आईफोन. बाल को फेंक दो. वो बाल हर वक्त हाँ कहने वाले बाल को फेंक दो. वो हर वक्त हाजिर होने वाले, कहीं भी जाके आने वाले को फेंक दो. यू आर बेशकीमती. यू नीड टू बी, आपका मोमेंट दैट टाइम नीड्स टू बी अ ब्रांडेड थिंग कि आप उसे वाइजली यूज करो, ना कि सिर्फ लाइक ओके एक ही घंटे की तो बात है मैं कर लेता हूँ. नो, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट हेल्प अदर्स. आई एम सेइंग यू कैन नॉट बिच योर सेल्फ एंड देन हेल्प अदर्स. क्योंकि एनीवे अगर ऐसा होता है तो आप उनको आगे से बिच करोगे, एंड दैट विल मेक नो डिफरेंस बट क्रिएट सम नेगेटिव इमोशंस विद इन यू. अगर आप किसी की हेल्प करके पीछे से बोल रहे हो कि यार इसने मेरा टाइम खराब कर दिया, ये कर दिया, क्या फायदा हेल्प करने का? देयर इज नो पॉइंट, right? This is what I'm talking about. So be selfish about your time, be selfish about what you feel, be selfish about everything, be selfish about what you want to feel within yourself. Don't give anybody any permission to enter your inner world and disrupt it. Not even your loved ones, okay? Nobody has that right to come in inside of you and your inner world उसमें तबाही मचा दे, ऐसा अधिकार किसी को मत दो. Be that selfish. Be that selfish. I am that selfish. You cannot destroy my peace. Not at any cost. I will not let that happen.
I'm that selfish and I'm happy with being selfish. क्योंकि जब मैं नहीं थी, I was very terrible, and it's okay to be selfish. It's not a negative word. It's not a positive word. It's a need. It's necessity. I hope you guys love this video and you become a little bit more selfish about how you are within yourself. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.